बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और हमारे बीच में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिगंबर बिष्ट जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कमल रतूड़ी जी, मैं स्वयं नगर कांग्रेस कमेटी जोशीमठ का अध्यक्ष प्रकाश नेगी और वरिष्ठ कांग्रेसी हमारे साथ पोखरियाल जी, तो और साथ में हमारे आरटी सेल के प्रदेश सचिव सतीश डिमरी जी हैं। साथियों, जो आज प्रदेश नहीं, इस जोशीमठ क्षेत्र नहीं, पूरे देश में एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है कि एक ऐसा दल जो धर्म और भगवान राम के नाम पे राजनीति करके सत्ता में आया और पूरा देश देख रहा है कि एक मंदिर इनके कार्यकाल में बना और उस मंदिर का देखरेख इनके द्वारा बनाई गई समिति के द्वारा किया जा रहा है और उसी में इतनी बड़ी लूट हो गई है। अयोध्या जैसे करोड़ों करोड़ सनातनियों की जो आस्था का विषय है, श्री राम जी का वहां पे मंदिर भव्य बना, लोगों की इतनी आस्था से लोगों ने अपने मेहनत की कमाई राम जी के चरणों में सौंपी और ये लुटेरे जिस तरह से इन्होंने राम मंदिर को लूटा और ये लूट वहीं तक नहीं रही। हम तो विगत 5 सालों से लगातार कहते आ रहे हैं कि केदारनाथ मंदिर में भी इन्होंने बड़े घपले घोटाले किए हैं। तमाम सूचना के अधिकार के माध्यम से भी ये बातें निकल के आ रही है और अभी तत्काल में बद्रीनाथ मंदिर में भी जो इनके जो वर्तमान अध्यक्ष बने हैं, इनके जो पीए हैं, उनके द्वारा जो मंदिर के दान पे हाथ साफ करने का जो साफ साफ साक्ष्य दिख रहे हैं वीडियो में, तो ये बहुत सोचनीय विषय है कि किस तरह से ये हिंदुओं को बरगला रहे हैं, राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और उसी पैसे से बंदर बांट कर रहे हैं। यह बहुत सोचनीय विषय है और मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं ये पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूँ कि जो ये जब से प्रदेश में भाजपा सरकार बनी हुई है, लगातार बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अस्तित्व को ये खत्म करने जा रही है। लगातार चंदे जो दान चढ़ा हुआ है उसमें घपलेबाजी देखने को आ रही है और इससे पूर्व की कमेटी से भी जो केदारनाथ मंदिर में सोने के संबंध में जो सोना चढ़ाया गया था और इन्होंने केदारनाथ को तो दिल्ली में भी इन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया, जो बहुत ही दुखद है, बहुत ही शोचनीय है, क्योंकि हमारी उत्तराखंड की जो इकोनॉमिकी है, हमारी जो आर्थिकी है, दिल्ली से लेकर चारधाम की, हम बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ जो ऐसी समिति है जो दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं, उससे ही हमारी आर्थिकी चलती है और लगातार धामी सरकार जब से प्रदेश में बैठे हैं, कहीं न कहीं हमारे चार धामों के महत्व को कम करने का इन्होंने प्रयास किया है। जी, पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पर इस बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय के लिए यहाँ पर आप लोग आए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता होने से पहले और आप मीडिया कर्मी होने से पहले यहाँ के नागरिक हैं और बतौर नागरिक भी इस धाम के सबसे करीब हम लोग हैं, तो बतौर नागरिक भी और पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते भी और आप मीडिया के साथी सहयोगी होने के नाते भी हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि जो घटना बद्रीनाथ में घटित हुई है उसके ऊपर आप लोगों ने पहले भी मुखरता से इस बात को आगे बढ़ाया और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम ये कहना चाहते हैं कि इस बात को सारी मीडिया से मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इस बात को बहुत मुखरता से, प्रमुखता से आप आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। साथियों, अभिनय जी ने बहुत विस्तार में आपको बातें बताई। मैं ये कहना चाहता हूँ, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष का पद कोई लाभ का पद नहीं है। पहली बात, ये करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक है, ये कोई लाभ का पद नहीं है। और जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री उसका धामी साहब ने इस पवित्र पद पर बिठाया है, जिस हीरे को खोज कर लाए वो हेमंत द्विवेदी नाम के हीरे को, उन पर पहले से ही बहुत सारे आरोप हैं। और ये बात मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, इसके प्रमाण है हमारे पास। बहुत सारे आरोप है। जब ये मंडी समिति के अध्यक्ष थे तब इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया था और रिटायर्ड आईएएस भाटी जी के नेतृत्व में जांच हुई और पूरी जांच कमेटी, भाटी जांच कमेटी ने, जांच आयोग ने बाकायदा जो घपले भ्रष्टाचार उन्होंने वहां किए थे उनकी पुष्टि की
और इनके ऊपर कार्रवाई की संस्तुति की। और ये महाशय जो हेमंत द्विवेदी नाम के महाशय हैं, इन्होंने शासन से वो फाइल ही गायब करवा दी। अब हाल फिलहाल ये सुनने में आ रहा है कि वो फाइल खुल गई है, संभवतः जांच शुरू हो गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बद्रीनाथ में जो घटना हुई, जो पिछले साल QR कोड लगा, उसकी जांच का क्या हुआ? केदारनाथ का सोना गायब हुआ, उसकी जांच बिठाई, उसका क्या हुआ? अब इसकी जांच बिठा दी। मैं अभी समाचार पत्रों में पढ़ा था 7 दिन में होगा। जांच कौन कर रहा है? जिसे बोलते हैं ना कि दूध के रखवाले में किसको रखा है? बिल्ली को। हमारे को ना दूध रखवाओ गिराओ, तो दूध के रखवाले में रखते बिल्ली को। हम ये कह रहे हैं, हमारी ये मांग है, कल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष गुजरात जी ने, जो कि स्वयं इस मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे और बहुत पवित्रता से गुजरात जी ने इस मंदिर समिति के कार्यकाल को निभाया, TADA तक नहीं लिया। ये उदाहरण है ना, जो मैंने कहा कि बहुत मूर्धन्य लोग लोगों ने इस पर जिम्मेदारी का निर्वहन किया, लेकिन लोगों ने सब लूट खसूट चोरी चकारी नहीं की। इन पर यह आरोप है। और धामी जी से हम ये कहना चाहते हैं, उसका धामी जी, जो ये पाप हो रहा है, आपके अध्यक्ष जो ये पाप कर रहे हैं, पूरी कमेटी जो पाप कर रही है, इस पाप के भागीदार मुख्यमंत्री साहब आप भी हैं। और नारायण कभी माफ नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं नारायण के धरती से, कभी माफ नहीं करेंगे। आप चोरी चकारी करोगे मंदिर में जाके, जो VIP जो इनके जो मंत्री की बिटिया रानी, मान्य कोई विधायक जी, मान्य कोई किसी जिले के जिलाध्यक्ष जी, उन पर पैसा लुटा दे रहे। और द्विवेदी जी तो माशाल्लाह है। रजनीगंधा एक कंपनी है साहब मुखिया जी, तो रजनीगंधा ने एक बड़ी धनराशि दी। किसको? ये मतलब ये हवाई बात है, नहीं प्रधान है। रजनीगंधा ने एक बड़ी धनराशि दी मंदिर समिति को। आप क्या करिए? संस्कृत उत्थान के लिए। देखिए, देवप्रयाग का संस्कृत महाविद्यालय बंद हो चुका है, बंद हो चुका है। यहाँ का विद्यालय की भी स्थिति बहुत खराब है, मंडल के विद्यालय की स्थिति बहुत खराब है, बच्चे किस स्थिति में रहते हैं। तो उन्होंने इस एवं में कहा संस्कृत उत्थान के लिए, इसके ठीक ठाक के लिए। द्विवेदी ने सुना कि अपने उत्थान के लिए। और सुनने में तो ये आ रहा है, आरोप है ये कि जो इसी केस में साहब 2 दफ्तर है, आप तो इस केस में भी रहते हैं कुख्याल जी, 2 प्रतिष्ठान है BKTC के। तो किसी व्यक्तिगत भवन को किराए पर लेकर उसका रेनोवेशन करने की आवश्यकता कहाँ पड़ गई, जब 2 दफ्तर आपके पहले से ही वहाँ पर विद्यमान है। मंदिर समिति के 2 प्रतिष्ठान वहाँ पर है, आपने अलग से क्यों लिया है? आपकी जो गाड़ी रोज यमकेश्वर विधानसभा में घूम रही है, उसका तेल का खर्चा भी तुम श्रद्धालुओं के दान के पैसे से डाल लो, ठीक है नहीं? ये इनके कारनामे और बहुत घपले घोटाले हैं। अभी तो हम RTI में जाने वाले हैं और समय समय पर RTI से भी लगातार विकेशनी साहब ने भी सूचना निकाली और भी कुछ गंभीर इन पे आरोप है मंदिर समिति अध्यक्ष पर और कमेटी पर। किस तरह से दान के पैसे से बहुत श्रद्धा से आदमी सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर से आके किसी तरह से यात्रा करता है मोक्षधाम की। और मोक्षधाम की परंपरा तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित की, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित नहीं किया है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इसी ज्योतिर्मठ की धरती पर तपस्या की, ज्योत प्राप्त की, 4 धाम 4 पीठ की स्थापना की और कहा कि बद्रीनाथ धाम मोक्षधाम। और उस परंपरा में तो वो स्वयं पुजारी होते थे, शंकराचार्य जी स्वयं पुजारी होते थे बद्रीनाथ धाम के। बाद को जब उनको कार्य अधिक पड़े, उनका जिम्मेदारी बढ़ गए, तो उन्होंने अपने पद के रूप में रावण परंपरा को प्रारंभ किया। तो इतने पवित्र, इतने प्रतिष्ठित हमारे सनातनियों के धाम पर और आप चोरी चकारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के सैकड़ों, आप सब लोग जानते हैं, सैकड़ों आरोप इन पर हैं। तो हमारा कहना तो यह है, उसका धामी जी, यदि आप इस पूरी कमेटी को भंग नहीं करते हैं, तो बतौर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी हम, और बतौर यहाँ के इस देवभूमि के नागरिक होने के नाते भी हम ये मानेंगे कि आपकी इस घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार में हेमंत द्विवेदी के साथ मिल करके पूरी साझेदारी है। ये बात बहुत स्पष्ट है। थोड़ा सा बोल ना किसको एक बात थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्षमा करें। एक बात मैं भूल गया था, एक आपने ना पूरा मामला नहीं बोला, जो महत्वपूर्ण बात